कितने हसी आलम हो जाते, सास बहू गर एक हो जाते, बाप और बेटा एक हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, भैया भैया एक हो जाते, भैया भैया एक हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, पति और पत्नी एक हो जाते, मैं और हम हो जाते, शिष्य गुरु गर एक हो जाते, शिष्य गुरु गर एक हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। किसी कवि ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। क्या? एक जो परिवार होता है, वो एक जो घर होता है ना, वो ईंट पत्थर की दीवारों से जो बना होता है, वो घर नहीं है, वो तो मकान है। तो घर किससे बनता है? लोग कहते हैं ये घर, घर नहीं है, वो तो ईंट पत्थर का एक खंडहर है। तो घर क्या है? मां उस परिवार की, उस घर की जो है ना, वो फर्श है जिस पर पूरा घर टिका है, वो मां है। मां कैसे है? मां ही जैसे लडुआ जो होता है ना, तिल के लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू गुड़ के बने होते हैं, तो उन लड्डुओं को जैसे गुड़ चिपका के रखता है, गुड़ बटोर के रखता है, गुड़ इकट्ठा रखता है, ऐसे पूरे परिवार को एक मां इकट्ठा करके रखती है। बेटा कुछ कड़वा बोल रहा हो, और जब बाप को वो बात जाके कहेगी तो बेटे की कड़वाहट को उसमें से निकाल देगी। जैसे माता करेला बनाती है, तो करेले की कड़वाहट को निकाल निकाल के नमक से धोएंगी, फिर कुछ करेंगी, कड़वाहट को निकाल देंगी, तब उसकी सब्जी बनाती हैं। ऐसे ही माँ जो होती है ना, बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा हो, गड़बड़ बोल रहा हो, तो कड़वाहट निकाल करके तब बाप को परसेगी, और फिर क्या कहेगी? बेटा ही तुम्हारा ही तो है, कोई गैर थोड़ा ही है। लगा दिया मक्खन जोड़ के रखने का। और वहीं माँ की जगह कोई यदि बाकी घरवारी होए, और यदि वो बात कहे ससुरते हैं कि तुम्हारे बेटा तुम्हारे बारे में यूं कह रहे थे, तो उसमें और जहर की पुट लगा देगी। लेकिन माँ है ना, सबसे पहले कहेगी वो तुम्हें दिल से बहुत चाहता है, वो मोह को बड़बड़िया है, वो मोह को बड़बड़िया है। यदि बाप बड़ी कठोरता के साथ शासन करता है और बेटे के प्रति कोई बात कह गया, अच्छा हमारे यहाँ क्या, बाप बेटा में आमने सामने कम संवाद होता है, माँ बिचौलिया होती है, हैं? बहुत कोई जरूरी बात होती है तो ही संवाद होता है, नहीं तो माँ बिचौलियागिरी करती है। जब बाप कोई कठोर बात कहता है तो माँ सबसे पहले आके बेटा से कहेगी, तेरे पिताजी है ना, तेरे काका है ना, जो भी संबोधन होता हो, बोले तुझे बहुत प्यार करते हैं। और वो ऐसे ऐसे कह रहे, जैसे बाप ने कही वैसे कबू कहती है? बोलो बोलो, कभी भी नहीं कहती। उसमें थोड़ी सी चाशनी मिलाएगी, थोड़ा सा घी डालेगी, थोड़ा सा मीठा डालेगी,
और वह ऐसा कर देगी घलक में उतारवे लायक, है ना। तो मां इस घर की फर्श और दीवारें, और बाबूजी यानी पिताजी इस घर की छत लिख दो। यदि तुम्हें किसी घर की परिभाषा करनी हो तो बाबूजी उस घर की छत लिख दो। बात समझ में आ रही है ना जी। 6 बहुएं अथवा को 7 बहुएं पर एक चूल्हा, 6 बहुएं 5 बहुएं पर एक चूल्हा, तो उस घर के दरवाजे पर जन्नत लिख दो, स्वर्ग लिख दो, वैकुंठ लिख दो, जन्नत लिख दो। है? लेकिन जब उस प्रेम को नजर लगती और कोई विष घोलने वाला बाहर से या अंदर से पैदा हो गया, फिर उस घर का हाल बहुत बुरा होता है। बताऊं कि रहने दो। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई, कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई, घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। और शब्द दिमाग में और दिल में जाए तो तालियां बजाना। अब कहने जा रहा हूं, कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई तो घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। बढ़ रहा है अंदर वाले थोड़े भी अलग हुए, अंदर वाले थोड़े भी अलग हुए तो बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। फिर शुरू होता है घर का भीतर जहर घुलना। उसमें जो बड़ा भाई है या बाप है वो देखता है कि बढ़ रहा है प्यार तेरा दुनिया से और मुझसे घट रहा है। मैं दुश्मन थोड़े ही हूं पर तेरा नजरिया बदल गया है देखने का। कहीं से क्यों कि कोई नजर दे गया है, कोई निगाह दे गया है। बढ़ रहा है प्यार दुनिया से मुझसे घट रहा है, लेकिन न्यारा मत हो, घर से दूर मत जा, क्योंकि तेरे जाने से मेरा दिल फट रहा है। बड़ा भाई कहता है घर से मत जा, दूर मत जा, अलग मत हो, न्यारा मत हो, मेरा दिल फट रहा है। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही बढ़ दिया गया है ना। फिर वो न्यारे न्यारे होते हैं, अलग अलग जाते हैं दूर दूर। फिर उनकी वो सिखाने वाली उन्हें सिखाती हैं कि हमें ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो बाप बूढ़ा हो जाता है, रो रो करके बुरा हाल होता है। वैसे वो 10 साल और जीता, पर जैसे घर में जहर घुल गया तो फिर उसका जीने में मन नहीं लगा, चिंता में मरने को तैयार हो गया। तो बाप ने कहा भैया मेरे आ गई बंटवारा कर लो, अब मेरे तो शरीर को कोई भरोसा ना है, आ जाओ इकट्ठे बैठ लो। अब 10-10 साल बाद, 8-8 साल बाद एक जगह अब बैठ रहे हैं। चेहरों पर मुस्कान, नकली चेहरों पर मुस्कान, दिलों में खाई ले बैठे हैं। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। और आकर के सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं, पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी, दौलत की,
संसारी दौलत की। प्यार की दौलत तो उन्होंने चाही नहीं थी, मिली ही नहीं, लेकिन आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, इसलिए घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं इतने दिनों के बाद। लेकिन पता है, जब हिसाब किताब हो रहा था और जब उनका असली चेहरा सामने आया, उसने कभी सोचा नहीं था कि भाई से भाई ऐसे बोलेगा, भैया से भैया ऐसे बोलेगा। तो पता है, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। तो सारे जोड़ घटाने में सब माया माथा फोड़ रहे हैं, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। और लालच में, लालच ऐसा, माँ की जो सोने की चूड़ी थी ना, उन्हें भी हिस्सा कर करके तोड़ रहे हैं। जिंदे पे माँ के हाथ की चूड़ी सब तोड़ रहे हैं। आंखें मुदने वाली हैं बाबूजी की, अब मुदने वाली हैं आंखें बाबूजी की। अब घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं। बात समझे तो दिल से ताली बजाइएगा। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। अब वो बाप कह रहा है, मैंने तो बस मजाक में रोकी थी, मूंदी थी अपनी आंख या रोकी थी अपनी सांस। लेकिन रिश्ते खुले भाई भाई के, देवरानी जेठानी के। मैंने तो यूं मजाक में मूंदी थी अपनी आंख, लेकिन रिश्ते खुले तो शर्म से हकीकत में मरना पड़ा मुझे। बाप पहले तो झूठे को मर रहा था, लेकिन जब उनका रूप देखा ना, तो शर्म के मारे वो हकीकत में मर गया। तो मेरी प्रार्थना ये है, उन बहुओं से, बेटियों से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से कभी इसका तुम कारण मत बनना। जो होना है सो तो होगा, लेकिन खुद को कारण मत बनाना। एक घर में आग लगी थी, कुछ आग बुझा रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे, कुछ लोग लगाने वाले थे, वो पीछे से मौज ले रहे थे। एक चिड़िया जो है चोंच में भर भर के पानी फेंक रही थी। उस चिड़िया से किसी ने पूछा, पागल हो गई, तेरे पंख जल जाएंगे, दूर रहे। जो लगाने वाले थे उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें तो बुझाने वाले अच्छे नहीं लग रहे थे, चिड़िया से कहा, पहली बात तो यह है कि तेरी चोंच से ये आग बुझने वाली नहीं है, कहीं तेरे पंख जल गए तो तू भी चली जाएगी। चिड़िया ने क्या प्यारा उत्तर दिया, वो हम सब के काम का है, दिल को भाए तो समर्थन करना। चिड़िया ने कहा, मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये तो परमात्मा जाने, या जब बुझानी होगी तो परमात्मा बुझाएगा, लगानी होगी तो परमात्मा लगाएगा। पर मैं कभी इसलिए चोंच में भर के पानी डाल रही हूं कि कभी इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। है? जन्मदा है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला।
कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आज इन 7 बच्चों की माँ बैठी है, ये जो आज जो गंगा जी लेके आए हैं इनकी माँ है। इसकी कोख से, इसके दूध से ये बालक पले हैं, जन्मे हैं। आज इस माँ की खुशी का कितना ठिकाना होगा। आज इसके दिल में ये रोजाना जब कथा में कोई बात आती है तो कम से कम 20 बार हाथ जोड़ती है मेरे, 20 बार हाथ जोड़ती हैं। अब ये नहीं पता मुझे समझती हैं कि नहीं समझती हैं, समझती हैं सब बात। 20 बार हाथ जोड़ती है। अब इनका शरीर छूटेगा ना तो बड़ी प्रसन्नता के साथ छूटेगा। कभी कभी होता है ना कि भैया अब जिस बड़े बूढ़े कहता है अब मैं भले ही जीऊं चाहे मर जाऊं, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी है। क्यों भैया गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना। अब शरीर रहे या न रहे, अब दिल में जो खुशी है, जो आनंद है, वो पूरा हुआ।